अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एमडी नसीम रजा बैरावी चैनल में आप लोग का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज हम किसान आंदोलन की जो बात चल रही है और किसान आंदोलन में जो धरना दी गई है उसके ऊपर मैं कुछ बात करूँगा। तो आज तकरीबन लगभग 3 महीना होने वाला है किसान आंदोलन धरना प्रदर्शन जो जारी है। इतने ठंडे के मौसम बहुत सारे किसानों को मौत भी हो गई है वहाँ पे, और उसका कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हम लोग एक किसान हैं, हम लोग एक किसान होने के नाते इसका सहयोग करेंगे, इसका समर्थन करेंगे, किसान भाइयों के लिए हेल्प करेंगे। किसान भाइयों का हेल्प करना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि हम भी एक किसान हैं। किस तरह से परेशानियों का सामना करते हम लोग खेती करने में। चिलचिलाहट धूप, मूसलाधार बारिश के मौसम जब रहता है तो बारिश के मौसम में मूसलाधार बारिश जब बरसता रहता है फिर भी हम लोग उसमें मेहनत करते हैं। तो उस किसान का दर्द हम लोग को समझना चाहिए, क्योंकि हम खुद के किसान हैं, हम लोग खुद मेहनत किए हुए हैं। चिलचिलाहट धूप हो या मूसलाधार बारिश हो या थाल हो, कीचड़ हो, चाहे जैसा भी हो, क्योंकि हम लोग किसान हैं तो हम लोग को तो उसी तरह से चलना होगा। क्योंकि थाल कीचड़ से अगर हम लोग डरेंगे तो खेती नहीं होगा, धूप से डरेंगे तो खेती नहीं होगा। तो खून पसीना जब हम लोग एक कर देते हैं, खून पसीना एक करके खेती से अनाज निकालते हैं, और वो अनाज पूरे हिंदुस्तान जगह जगह पे जो हम लोग से बच जाते हैं, हम लोग जो खाने लायक जो होता है वो लोग हम लोग तो घर में रखते हैं, जितना हम लोग खा सके उतना तो घर में रखते हैं। जो फालतू होता है वो हम लोग उसको बाज़ार में बेचते हैं। तो वही अनाज आज पूरे जगह जगह पे, पूरे स्टेट में, पूरे इलाका में पहुंचता है। तो वहाँ पे जो इंसान रहने वाले वो लोग खरीद के खाते हैं। पैसे नहीं खा सकता आदमी, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं, पैसे नहीं खा सकता। अगर ऐसा होता तो सब पैसे से ही पेट भर लेता। बहुत ऐसे आदमी करोड़पति है, अरबोपति है, लाखों रुपया की आमदनी होती है एक दिन में, लेकिन उसको भी अनाज की ज़रूरत पड़ता है, उसको भी चावल और रोटी की ज़रूरत है। अगर ऐसा होता तो वो लोग भी पैसे खा के रह जाता, लेकिन पैसा तो है, लेकिन पेट भरने के लिए हमें 2 वक्त के लिए अनाज ही चाहिए। तो हमारे किसान भाई का जो धरना प्रदर्शन जारी है उसके लिए हम लोग को हेल्प करना है। आज पूरे हिंदुस्तान से, अलग अलग सूबे से, अलग अलग इलाका से जो हमारे किसान भाई धरना प्रदर्शन में जाते हैं, तो क्या ये लोग बेवकूफ़ हैं? कुछ ऐसा नेता है जो सभी को समझ रहे हैं कि वो बेवकूफ़ है। अबे तू नेता है, कुछ ऐसा नेता है कि मान लो कि वो अपने आप में बहुत बड़ा काबिल है, बहुत बड़ा होशियार हो चुका है, हमारे किसान भाई को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए भी पहुंच जाता है, धरना प्रदर्शन को उठाने के लिए भी पहुंच जाता है कि भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से। कुछ ऐसा नेता है जो हमारे किसान भाई के लिए हेल्प भी करते हैं, उसका समर्थन भी करते हैं, उसके खाने पीने के लिए इंतज़ाम भी करते हैं। तो हमें किसान भाई का साथ हर वक्त देना होगा, हर वक्त किसान भाई के साथ रहना होगा। सदियों से कहते आया है, जय जवान जय किसान। भाई किसान का दर्द आप जानते हैं ना, कितना मेहनत, खून पसीना जब एक हो जाता है, सर से पसीना जब टपकना चालू होता है तो पैर की तरफ से निकलता है। कितना परेशानी है, कितना भीड़ की काम है वो। लेकिन ऐसा आदमी भी हमारे माहौल में है जो अपने आप को बहुत बड़े काबिल हैं, और जो किसान भाई बैठे हुए वहाँ पे वो बेवकूफ़ हैं।
बेवकूफ़ और बहुत सारे स्टेट से आते हैं, इलाका से आते हैं, वो सब बेवकूफ़ पहुंच रहे हैं। अब बाकी 2-4 है ना, वो ज़्यादा होशियार हो चुका है, अपने आप में होशियारी दिखा रहा है। क्या वो तुम्हारे पास पैसा है तो क्या तू पैसे खा करके रहता है? अनाज की ज़रूरत नहीं पड़ती तुझे? 2 वक्त की रोटी नहीं? अबे तुम्हें भी 2 वक्त की रोटी चाहिए। पैसे से तुम्हारा पेट कभी भरने वाला नहीं। पैसा एक हवस है कि आदमी के पास चाहे जितना भी हो जाए, पैसे के पीछे भागते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई के दर्द नहीं समझते हैं। बहुत ऐसे किसान भाई हैं जो धरना प्रदर्शन में शहीद भी हो चुके हैं। ये अपने लिए नहीं, हम लोग के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी किसान हैं। सभी किसान के लिए कर रहे हैं, बल्कि किसान के लिए ही नहीं, आम आदमी पब्लिक के लिए भी कर रहे हैं। जब खेती नहीं होगी, अनाज नहीं होगा, फसल नहीं होगी, तो इतने बड़े पब्लिक हमारे हिंदुस्तान में है, उसका पेट कैसे भरेगा? कैसे भरेगा? सभी आदमी के पास तो खेत नहीं है ना, सभी आदमी के पास तो ज़मीन नहीं है ना, और सभी आदमी खेती करने का इल्म भी नहीं है। सभी आदमी को खेती करने का इल्म भी नहीं है, अनाज उगाने का इल्म भी नहीं है। उसका भी एक हुनर होता है, और उसके लिए हिम्मत चाहिए, जज्बात चाहिए, फौलाद की तरह जिगर चाहिए कि बरसात, सर्दी, धूप, सारे चीज़ का सामना करना पड़ता है, जब जाके खेती होती है। ऐसी ही खेती नहीं हो जाती। कम से कम अपने दिल पे हाथ रख कर के सोचो, जो इसके लिए बुरे सोचते हो, हमारे किसान भाई के लिए जो बुरा सोचते हो, कम से कम सोचो कि आज हम जिंदा हैं या 2 वक्त की रोटी खा रहे तो किसान भाई की बदौलत की वजह से, अपने बदौलत से नहीं। शहर में जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, क्या सभी के पास खेती है? पैसे तो है, खेती सभी के पास है क्या? या जितने भी आदमी शहर में रहने वाले हैं, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, जो भी अब आदमी हो, क्या वो सब खेती करने का हाल जानता है? ऐसा नहीं है। सभी अगर जानता खेती करने का हाल, तो आज किसान का ये मुद्दा नहीं रहता। तो सभी आदमी खेती नहीं कर पाएगा। हर आदमी का अलग अलग काम है, हर आदमी का अलग अलग तरीका है। हम किसान हैं, हम किसान खेती से ही अपने पेट भरते हैं, खेती से ही अपना घर परिवार चलाते हैं। तो हम किसान हैं, हम किसान के लिए ज़रूर मदद करेंगे। मैं किसान के लिए हर वक्त, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं हूँ, तो ये मेरा मैसेज है हमारे किसान भाइयों के लिए। आप लोग से मेरी गुजारिश है कि इसको इतना लाइक शेयर करें कि हमारे किसान भाई तक पहुंच जाए। और मैं किसान भाई को अपने दिल से दुआ देता हूं कि आप जिस समस्या के लिए बैठे हुए हैं, आपका समस्या पूरा हो जाए, आपका मनोकामना पूरा हो जाए, आपकी दिली तमन्ना जो भी हो वो अल्लाह कबूल करे। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग इतना परेशानी उठा रहे हैं, सर्दी का टाइम है, लेकिन आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम भी किसान हैं, आप बुजुर्ग हैं, हम लोग नौजवान हैं। आज आप लोग के लिए, आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है, कल मेरे साथ होगा, परसों मेरे बच्चे के साथ होगा। तो इसीलिए मैं सोचा हूँ कि किसान भाइयों के लिए और किसान धरना प्रदर्शन के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं। किसान भाइयों, मैं आपको अपने दिल से सलाम कर रहा हूं। मैं अपने दिल से, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है आपका जो ये सर्दी का मौसम में इस तरह से, लेकिन आपका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ऊपर से कुछ दंगई जाकर के दंगई भी दिखाता है, अपने आप को दादागिरी भी कर रहा है। कुछ ऐसे अल्लाह का बंदा है जो आपके लिए हेल्प भी करते हैं।
मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपको हेल्प करने वाला ज़्यादा मिले, नंगाई से दूर बचाएं। चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। MD नसीम रजा बैराबी चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। ठीक है नाजरीन, दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़। वीडियो तो लंबा बन जाता क्योंकि बहुत ऐसी बातें मेरे दिल में है जो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने की वजह से। आजकल के दौर में आप जानते हैं कि नाच तमाशा डांस प्रोग्राम देखने वाले को ज़्यादा आदमी सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन जो अच्छी बात रखे, अच्छी बात समझाए, उसका कोई आजकल के दौर में अहमियत नहीं है। तो इसीलिए मैं अपने वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। खुदा हाफिज़।